बच्चों, हम अभी क्लास 8 साइंस सेकेंड चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इनसे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट वाला सारा पार्ट देख लिया, पूरी टॉपिक बाय टॉपिक समझ लिया। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सेल के अलग अंदर डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, और उनको अप्रोप्रिएट प्लेस कहाँ पे, यहाँ पे ना। ये आपको देख रहा है, कुछ पार्ट होगा जो खाली एनिमल सेल में होगा, कुछ पार्ट होगा जो कॉमन होगा तीनों में, कुछ पार्ट होगा जो खाली बैक्टीरिया में दिखेगा, कुछ पार्ट होगा जो खाली प्लांट सेल में दिखेगा आपको, है ना। तो जैसे न्यूक्लियस है, पहला पार्ट देखते हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो एनिमल सेल में भी होगा, प्लांट सेल में भी होगा। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा, बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है। तो ये तो हमें, जैसे इसमें एक पार्ट है न्यूक्लियोइड, तो ये तो हमें बहुत ही क्लियरली पता है कि न्यूक्लियोइड तो खाली बैक्टीरिया में होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे ओनली इन बैक्टीरिया वाले में न्यूक्लियोइड लिख देंगे, ठीक है। सेल वॉल जो है ये आपके प्लांट में होगा, प्लस कुछ एल्गी में होगा। तो यहाँ पे तो वो वाला है नहीं, खाली प्लांट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल वॉल आ जाएगा। अगला क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी किसमें होगा, अभी देखो, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, अभी तक हमने जितना भी सेल देखा है ये तो सब में होता ही होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन में, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोप्लास्ट किस में होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, जिसमें क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो ये कहाँ पे होगा, प्लांट में होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट। अब क्या रह गया, न्यूक्लियस। वैसे देखा जाए तो आइडियली बैक्टीरिया में न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, जिसको आप न्यूक्लियोइड बोलते हो। बट इस क्वेश्चन के लिए अगर देखना हो तो न्यूक्लियस यहीं पे आएगा, है ना। इसमें एक ऐसा रीजन अगर होता ना जो कि खाली ओनली इन एनिमल और प्लांट वाले एरिया में यहाँ पे भरना होता, तो वहां पे न्यूक्लियस डालते तो वो एकदम परफेक्ट होता। बट एनीवे इस क्वेश्चन की लिमिटेशन है, तो हमें न्यूक्लियस को यहीं पे रखना है, ठीक है। तो न्यूक्लियस किस में होगा, ऑल थ्री में। ये किस में होगा, प्लांट में। ये सब में होगा। साइटोप्लाज्म किस में होगा, साइटोप्लाज्म आपका सब में होगा। सेल वॉल किस में होगा, ऑल थ्री में। न्यूक्लियोइड किस में होगा, खाली बैक्टीरिया में, ठीक है। बिफोर मूविंग अहेड, एक बार आगे जाने से पहले प्लीज़ एक बार आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और सेकंड मेजर रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखो। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, आनंदी ने क्या किया, आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। ये दिख रहा है आपको, ये वाले फिगर की बात हो रही है। इसमें क्या बोला, उसने चम्मच भर के, स्पूनफुल मतलब चम्मच भर के शुगर सॉल्यूशन डाल दिया दोनों टेस्ट ट्यूब में। इसमें भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, शुगर सॉल्यूशन तो दोनों में है। और बी में क्या कर दिया उसने, ईस्ट डाल दिया। इसमें एडिशनल क्या है, इसमें एडिशनल है ईस्ट, इसमें ईस्ट नहीं है। उसके बाद सी अटैच्ड टू कंप्लीटली इनफ्लेटेड बलून टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ पर उसने क्या कर दिया, बलून लगा दिया। कौन से बलून, जो फूले हुए नहीं थे, है ना, नॉर्मल बलून। और उसके बाद सी केप द सेटअप इन अ वार्म प्लेस अवे फ्रॉम सनलाइट। इसको ले जाके उसने क्या किया, हल्की सी गर्म जगह जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं आ रहा है वहां पे प्लेस कर दिया। 3-4 दिन बाद देख रही है वो, तो 3-4 दिन बाद क्या देखा उसने कि बलून अटैच टू टेस्ट ट्यूब बी वॉज इन्फ्लेटेड। तो यहाँ पे जो बलून है ये इन्फ्लेट हो गया है, जो आपको ये दिखा रहा है ना, ये बलून इन्फ्लेट हो गया है। तो क्या रीजन हो सकता है इसका। अब पहला क्या कह रहा है, वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड
द बलून विद द वाटर वेपर, ये कह रहा है कि यहाँ पे बलून को वाटर वेपर से भर दिया। ईस्ट ऐसा तो कुछ करता नहीं है कि वाटर को वाटर वेपर बना देता है, तो ये तो हमारा जो है पार्ट है, ये आंसर होगा ही नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, वार्म एटमोस्फेयर एक्सपेंड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून। तो भाई वार्म एटमोस्फेयर तो ए में भी है, वार्म सेम ही एटमोस्फेयर में दोनों रखा हुआ है ना, तो ये भी नहीं होगा। ईस्ट प्रोड्यूसेस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड बलून। तो ईस्ट ने एक गैस प्रोड्यूस किया होगा, ये गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी हेल्प से जो है, सॉरी, तो इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, ये बलून फूल जाएगा, तो ये भी सही लग रहा है। अब क्या कह रहा है, सुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूसेस गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बलून। तो सुगर तो भाई ए में भी है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। तो कौन सा स्टेटमेंट रह गया, सी। तो ईस्ट ने क्या किया, ईस्ट ने शुगर के साथ मिलके फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन में क्या निकला, CO2 निकला, है ना, और CO2 के बाद थोड़ा बहुत अल्कोहल निकला होगा, ठीक है। तो ये जो CO2 है ये गैस है, गैस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, बलून में, तो बलून क्या हो गया आपका, फूल गया, है ना। तो ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। अब अगला क्या किया उसने, जो ये बलून था ना, फूल गया था, इसको यहाँ से बांध दिया अच्छे से, और इसको निकाल के, और एक टेस्ट ट्यूब था जिसमें लाइम वाटर डला हुआ था, क्या था इसमें, क्या डला हुआ है, लाइम वाटर। क्या डला हुआ है, लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। अब सच अ मैनर दैट द गैस इनसाइड द बलून डिड नॉट एस्केप, है ना। अब उसने क्या किया कि उसको लाइम वाटर में डाल दिया और उसको अच्छे से सेक कर दिया। तो हमें पता है कि जो लाइम वाटर होता है प्लस CO2 होता है, इसके रिएक्शन से क्या होगा, मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो आपका जो लाइम वाटर है जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होगा तो हल्का सा मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये क्या करता है, प्रेसिपिकेट होता है, ठीक है। तो और लाइम वाटर का कोई पूछे आपसे फॉर्मूला क्या है, तो लाइम वाटर कैसा लिखते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस 2, है ना। इसमें CO2 किया तो मिल्की सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सेटल डाउन होगा। तो ये जो मिल्की सॉल्यूशन है ये इस चीज का विटनेस होता है कि हाँ इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला कि दो फील्ड है ना, एक में एक फार्मर है, ये क्या कर रहा है, दोनों उगा क्या, एक वीट उगा रहा है, वीट उगा रहा है, क्या उगा रहा है, वीट, और क्या डाल रहा है इसमें, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ठीक है। तो फसल तो ग्रो करेगी, फर्टिलाइजर डाल रहा है, फसल ग्रो करेगी। दूसरा फार्मर क्या कर रहा है, लेग्यूम्स उगा रहा है, लेग्यूम्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, और नॉट एडिंग नाइट्रोजन, नॉट एडिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऐड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब इसका रीजन सोचना है और बताना है हमें, ठीक है। तो क्या है, फार्मर 1 एडिंग नाइट्रोजन, है ना, विल गेट गुड क्रॉप बट इट इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग रन एज soil capacity to hold nitrogen will drop and soil capacity to hold nitrogen will drop and field
कैन बिकम अनफर्टाइल। ठीक है, तो फार्मर पहला वाला क्या कर रहा है, नाइट्रोजन डायरेक्टली डाल रहा है फर्टिलाइजर से, तो फसल तो उसको अच्छी मिल जाएगी उस टाइम पे, पर लॉन्ग रन में एक दो फसल के बाद सॉइल जो है नाइट्रोजन होल्ड करना छोड़ देगी, है ना। तो जब सॉइल ऐसा करना छोड़ देगी तो फिर क्या होगा, आगे जाके जो उसके खेत में फसल है वो उतने अच्छे नहीं होंगे, है ना। फार्मर टू, सेकेंड फार्मर ग्रोइंग लेग्यूम्स, है ना, विल गेट गुड क्रॉप प्लस his field soil will be nourished with nitrogen as, है ना, legumes, है ना, with the help of ribosium bacteria adds nitrogen in the soil नेचुरली। तो दो बेनिफिट है, एक तो इसको फर्टिलाइजर के पैसे नहीं देने पड़ रहे अलग से, और जो लेग्यूम्स है, लेग्यूम्स में राइबोजियम होते हैं रूट में, राइबोजियम जो बैक्टीरिया होगा क्या करेगा, नाइट्रोजन सॉइल में डालेगा, तो जो उसकी अगली फसल आएगी उसमें अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्या होगा, फसल अच्छी होगी। ठीक है, और लॉन्ग रन में इसका फील्ड भी क्या होगा, हेल्दी रहेगा, जो सॉइल है वो हेल्दी रहेगा, और कम फर्टिलाइजर में जो है अच्छी फसल मिलेगी इसको। ठीक है,